सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस समय इस खुले आंगन में आप प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए इकट्ठा हैं और आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तत्पर हैं। प्रियो, आज से 2000 साल पहले संपूर्ण मानव जाति को एक निमंत्रण दिया गया था और ये निमंत्रण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। सबसे पहले ये निमंत्रण अब्राहम को दिया गया था। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद को। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया जी, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। धन्यवाद। बड़ा ही स्पष्ट निमंत्रण है और ये निमंत्रण किसी समाज या संगठन के द्वारा नहीं दिया गया। ये निमंत्रण स्वयं परमेश्वर के द्वारा अब्राहम को दिया गया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को ये निमंत्रण दिया तो उसे अपना परिचय भी दिया कि वो कौन है जो बोल रहा है। उसने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। मैं कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई पीर, पैगंबर, ज्ञानी, तत्वदर्शी, दर्शन शास्त्री नहीं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और आगे उसे निमंत्रण देकर यह कहा गया कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर मनुष्य को सलाह नहीं देता, परमेश्वर मनुष्य को आदेश देता है, क्योंकि उसकी आज्ञा में हमारे लिए जीवन है, भलाई है, उन्नति है। परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को सलाह देना पसंद नहीं करता, वो आज्ञा देता है। इसलिए बाइबल बताती है, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसके 22 पद को पढ़े। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि एक आज्ञा परमेश्वर ने नूह को भी दी थी जहाज बनाने के लिए, और लिखा है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और आप इन दोनों व्यक्तियों के जीवन पर जरा मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। आज अब्राहम को कौन नहीं जानता? पूरे विश्व के अंदर लोग अब्राहम को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, और इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने उसे विश्वासियों का मूल पिता कहा। आज मेरे और आपके सामने भी यही निमंत्रण रखा गया है, यही आज्ञा दी गई है कि तुम परमेश्वर के पास आओ और अपने जीवन को सिद्ध कर लो। मसीह विश्वास कोई सामाजिक विश्वास नहीं है, कोई राजनीतिक विश्वास नहीं है, कोई धार्मिक विश्वास नहीं है, लेकिन मसीह विश्वास स्वर्गीय सिद्धांतों पर आधारित है। स्वयं स्वर्ग और स्वर्ग की शक्तियां हमारे साथ हैं। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह संसार में आए, तो इससे पहले प्रभु यीशु मसीह संसार में हो, जन्म लें, स्वर्ग से स्वर्गदूत आए और उन्होंने मरियम से कहा कि तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यीशु रखना।
ये कोई समाज की बात नहीं है कि आपके फूफा जी ने, आपके ताऊ जी ने, आपके मामा जी ने नाम दे दिया। ये नाम स्वर्ग से दिया गया था, ये आज्ञा स्वर्ग से दी गई थी, ये कार्य स्वर्ग से आरंभ हुआ है। इसलिए आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिसके गीत गा रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसके पीछे आप कई वर्षों से चल रहे हैं, वो स्वर्ग में विराजमान अति सामर्थी और पवित्र परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि उस परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में तुम्हें बुलाया है कि तुम सिद्ध हो जाओ। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसकी इस आज्ञा को, इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो इसके बदले में आपको क्या मिलता है? इसके बदले में आपको कोई संसारिक वस्तु नहीं मिलती। कई बार हमारे समाज में लोग कह देते हैं कि भाई मसीह पर विश्वास करने के लिए तुम्हें पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। ऐसा नहीं। अगर आपको याद हो, जब उस फाटक पर वो लंगड़ा बैठा था, तो पतरस की ओर वो ताकने लगा और उसने पतरस की ओर देखकर कुछ चाहने की इच्छा रखी। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके 3 पद से पढ़े, 3, 4, 5, 6 पद पढ़े। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 3 पद से पढ़े। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, हाँ जी, तो उसने भीख मांगी। तो उसने भीख मांगी। एक लंगड़ा जो मंदिर के फाटक के बाहर बैठा है, अयोग्य है, दूसरों की दया, दूसरों की करुणा या दूसरों के धन पर आश्रित है, लाचार है, कमजोर है, अयोग्य है। और ऐसा लाचार, कमजोर, अयोग्य व्यक्ति दूसरों की सेवा और करुणा पर निर्भर है। और बाइबल कहती है कि उसने पतरस को देखकर कुछ पाने की आशा रखी। पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगा। देखिए, इस रहस्य को समझ लीजिए। ये जो लंगड़ा भिखारी है, ये पतरस और यूहन्ना की ओर ताक रहा है। और आप जानते हैं कि ये किस चीज के लिए ताक रहा है, इसे क्या चाहिए, व्हाट इज हिज नीड। तब पतरस और यूहन्ना उसकी आवश्यकता को जानते थे, और उसकी आवश्यकता को जानने के बाद में भी उन्होंने उसे वो नहीं दिया जो वो चाहता था। वो क्या चाहता था, आगे वचन में लिखा है, 6 पद पढ़े। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। पतरस ने कहा कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। वो लंगड़ा भिखारी क्या चाहता था? वो लंगड़ा भिखारी जो है वो पैसा चाहता था, चांदी सोना चाहता था। लेकिन पतरस ने स्पष्ट कर दिया कि चांदी और सोना मेरे पास नहीं है। हम किसी को पैसा देकर मसीह के विश्वास को जीतते नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है? चांदी और सोना हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? सुनिए, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। आगे, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है,
लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है, और तब उसने दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसके पांव में बल आ गया और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। स्वर्ग से ये प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ताकि वो आपको चंगाई दे सके, आपको जीवन दे सके, आपको आशा दे सके, आपको एक भविष्य दे सके, आपको उद्धार दे सके, आपको मुक्ति दे सके। स्वर्गदूतों ने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। स्वर्गदूतों ने कहा था वो सबके पापों को मिटा देगा। उसका नाम इमैनुअल होगा, अर्थात परमेश्वर तुम्हारे मध्य में। मेरे प्रियो, आज वही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के द्वार पर खड़ा है। प्रेरितों के काम 3:20 में लिखा है कि वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। उसने द्वार को तोड़ा नहीं। What a gentle God we have। कितना प्रेमी, कितना दयालु है कि वो आपके जीवन के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। वो आपके द्वार को तोड़ कर आ सकता है। बाइबल कहती है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने अब्राहम से कहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। वो आपके जीवन को, द्वार को तोड़कर आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश कर सकता है। लेकिन वचन कहता है एक मित्र के समान आपके द्वार पर खड़ा खटखटा, यदि तुम द्वार खोलोगे तो वो तुम्हारे भीतर आएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में 3 लोग हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। 3 महत्वपूर्ण लोग। पहला नाम निकोदेमस, जिसके बारे में आप जानते हैं यूहन्ना 3 निकाल लेंगे। यूहन्ना 3, इसके बारे में एक अच्छी बात लिखी हुई है। लिखा है कि ये फरीसियों का, यहूदियों का सरदार था। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये बुद्धिजीवी व्यक्ति था। ये व्यवस्था को जानता है, कानून को जानता है, धर्म दर्शनों को जानता है, रीति रिवाजों को जानता है, और बहुत सी जो धार्मिक विचारधाराएं हैं उनका ये सरदार है। उन्हें समझता है। बाइबल कहती है फरीसियों में से निकोदेमस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर ना हो तो नहीं दिखा सकता। यदि परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो ये काम असंभव है। निकोदेमस ने अपनी आंखों से प्रभु के वैभव को, उसके ऐश्वर्य को देखा, उसकी सामर्थ को देखा, उसके ज्ञान को सुना। इसलिए आधी रात को चुपचाप प्रभु यीशु मसीह से मिलने आता है और कहता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। आगे कहता है वो, तो यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आगे हमें कोई ऐसा संदेश नहीं मिलता जो ये दिखाता हो, बताता हो या हमें समझाता हो कि निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया। ऐसा कोई संदेश हमें दिखाई नहीं देता। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो यहूदियों का सरदार था। एक और व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसका वर्णन हमको मत्ती की इंजील उसके 19 अध्याय में मिलता है। निकालेंगे मत्ती की इंजील और उसका 19 अध्याय और उसके 16 पद से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊंगा। आप जानते हैं प्रभु ने ऐसे वही निमंत्रण दिया जो अब्राहम को दिया गया था। 21 पद में लिखा है, उसने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। अब्राहम को प्रभु ने कहा
मेरे पीछे चल, मैं तुझे सिद्ध करूंगा। लेकिन बाइबल बताती है ये व्यक्ति बहुत धनी था, ये ज्ञानी नहीं था, तत्वदर्शी नहीं था। He was not a scholar। लेकिन इसकी जो विशेषता थी, इसकी विशेषता ये थी कि एक धनवान व्यक्ति था। निकोदेमस के लिए लिखा है वो यहूदियों का सरदार था, और इस जवान के लिए लिखा है कि एक धनी व्यक्ति था। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखकर कहा, उससे प्रेम किया प्रभु ने, उसकी तरफ देखकर उससे बातचीत की। और बाइबल बताती है कि वो एक धनी व्यक्ति था, और उसके सामने भी यही निमंत्रण रखा गया, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, जीवन के मुकुट को प्राप्त करना चाहता है, उस परम धाम में प्रवेश करना चाहता है, उस अनंत लोक में प्रवेश करना चाहता है, मेरे पीछे चल। लेकिन आप जानते हैं क्या हुआ? 22 पद में लिखा है, पढ़िए 19-22, मत्ती 19-22। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। बहुत धनी था। आपने दो व्यक्तियों के बारे में अध्ययन किया। पहला निकोदेमस, जो बहुत ज्ञानी था, तत्वदर्शी था, सिद्धांतों को, धार्मिक दर्शनों को, तत्व दर्शनों को समझने वाला व्यक्ति था। और दूसरा व्यक्ति जो है वो धनवान है। आज हमारे समाज में मनुष्य दो चीजों के द्वारा संचालित हो रहा है, दो शक्तियां उसको संचालित कर रही हैं। पहली शक्ति जो है वो है प्रतिष्ठा, मान और सम्मान। हर एक व्यक्ति मान और सम्मान, आदर और महिमा चाहता है। आप किसी कार्यक्रम में जाएं और वहां आपको सम्मान ना मिले, शायद आप उठकर वापस चले जाएंगे। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और आप सबसे पीछे बैठे। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको हार नहीं पहनाया गया, आपका नाम मंच से नहीं लिया गया, आपके स्वागत में कमी हो गई, आप प्रतिष्ठित हैं। दूसरा और दूसरी शक्ति वो है धन। धन आज मनुष्य को संचालित कर रहा है। धन मनुष्य के जीवन का केंद्र हो गया। आज मनुष्य के सारे प्रयास जो हैं वो धनवान होने के लिए हो रहे हैं। बाइबल कहती है तुम धनवान होने के लिए मेहनत नहीं करना। आकाश की चिड़ियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, फिर भी यहोवा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को जानता है। बाइबल कहती है कि इससे पहले उसने संसार में मनुष्य को बनाया, उसने मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को बना दिया। परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानता है। वो परमेश्वर आपकी रचना को जानता है। आपके भविष्य की चिंता करने वाला परमेश्वर है। आपको आपके भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि परमेश्वर आपके साथ है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर आपके साथ है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ आवश्यकता है उस निमंत्रण को स्वीकार करने की, उस आज्ञा को मानने के लिए। हम तीसरे व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में लूका 19 में लिखा है, और इस व्यक्ति का नाम है चुंगी लेने वाला जक्कई। और इसके बारे में दो बातें लिखी है। लूका उसका 19 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वचन पर गौर कीजिएगा। निकोदेमस के लिए लिखा है कि वो यहूदियों का सरदार था, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी। और धनवान जवान के लिए लिखा है कि वो धनवान व्यक्ति था, और ये दोनों लोग प्रभु को छोड़कर चले गए। दे बोथ लेफ्ट। प्रतिष्ठित समाज में प्रतिष्ठा रखने वाला व्यक्ति प्रभु को छोड़कर चला गया।
समाज में एक धनवान व्यक्ति प्रभु को छोड़कर चला गया, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बाइबल बताती है। वो एक प्रतिष्ठित सरदार था, वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। उसके आगे भी लोग नमस्कार करते थे। चीफ टैक्स कलेक्टर, समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, नाम था। और दूसरा बाइबल बताती है वो चुंगी लेने वाला था और धनवान भी था। He was not only a man in the society, but he was a rich man. वो केवल एक सामाजिक प्रतिष्ठा रखने वाला नहीं, कुछ लोग उससे चिढ़ते भी होंगे क्योंकि चुंगी लेने वाला था, लोग उसे पापी कहते होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। धनवान है और यहूदियों और चुंगी लेने वालों का सरदार है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2-4 लोग उसे पापी भी कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो है ना, नाम तो है ना, आगे पीछे 100-200 आदमी तो है ना। और इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और आप जानते क्या हुआ? इसने अपनी प्रतिष्ठा और अपना धन दोनों प्रभु के सामने रख दिया। जक्कई ने वो किया जो शायद कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कई बार हम इस अध्याय को पढ़कर निकल जाते हैं, लेकिन आज इस पर ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है 19:8 में जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी मनुष्य का कुछ अन्याय करके ले लिया है उसे 4 गुना फेर देता हूं। उसने अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपने स्वभाव को, अपने पाप को समाज के सामने और प्रभु के सामने मान लिया। कितनी बड़ी चुनौती है। आज कोई भी व्यक्ति अपना पाप जो है वो समाज के सामने मानने को तैयार नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति कहेगा मैं तो अच्छा हूं, मैंने कोई गलती की नहीं है, ये इन लोगों ने मुझसे करवाई है, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा किया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन इस व्यक्ति के बारे में लिखा है, इसने प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मान लिया, अपनी गलतियों को मान लिया, और बाइबल क्या कहती है? जो अपनी गलतियों को मान लेगा और अपने अधर्म को छोड़ देगा, उस पर दया होगी। उससे केवल माना ही नहीं, लेकिन इतिहास रच दिया। जक्कई ने इतिहास रच दिया। उसने कहा कि मैंने अगर किसी का अन्याय करके लिया है उसे 4 टाइम्स वापस करूंगा, 4 गुना। ना उसने केवल माना, लेकिन अपनी गलती को छोड़ दिया और 4 गुना भरपाई करके उसने वो कर लिया जो शायद दुनिया में बहुत से लोग नहीं कर पाए। उसने अपने प्रतिष्ठा को और अपने धन को प्रभु के चरणों में रख दिया। मेरे प्रियो, आज संपूर्ण मनुष्य जगत की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि आप अपनी प्रतिष्ठा को और अपने धन को प्रभु के चरणों में रख दें। अपनी शौहरत को, अपनी इज्जत को, अपनी कामयाबी को आप प्रभु के चरणों में रख दें। आज जानते हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की, जिसके बारे में लिखा है 19:10 में कि आज इस घर में क्या हुआ है? उद्धार आया है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है। अगर आपने उद्धार पाया है, तो आप इस जक्कई को परमेश्वर के राज्य में देखोगे। हालेलुया। ये कोई साधारण घटना नहीं है। आज इस व्यक्ति के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आप इस व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में देखेंगे, क्योंकि आज से 2000 साल पहले इसके घर में प्रभु यीशु मसीह आए थे। इसके घर में उद्धार आया था। इसने अपने घर में प्रभु का स्वागत किया। प्रभु का वचन क्या कहता है? मरकुस 8:36 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे जगत को, पूरे संसार में आपका नाम हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपकी जय जयकार हो, समाज, राजनीतिक दल, सरकार आपका स्वागत करे, लोग आपका स्वागत करें, लेकिन क्या लाभ कि आप परमेश्वर के राज्य में, उस अनंत राज्य में ना पहुंच पाए? क्या लाभ होगा? कई बार हम अखबारों में घटनाएं पढ़ते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री, बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी योग्यताओं पर, लेकिन फिर अंततः पता चलता है ये व्यक्ति तो दुष्ट था,
ये व्यक्ति तो पापी था, ये व्यक्ति तो अन्याय करने वाला था, ये तो लोगों के साथ बुरा, वो खुल जाती हैं, उनकी वो किताबें खुल जाती हैं, कानून उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें जेल में डाल देता है। अभी परसों ही अखबार में, जयपुर के अखबार में 3 बड़े अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए। 1 करोड़ रुपया तो घर में ही था, 1 करोड़ रुपया तो उनके घर में था, और नोट गिनने की मशीन भी उनके घर में रखी हुई थी। उन्हें पहले ही पता था कि हमारे पास इतना पैसा है कि उस पैसे को हम नहीं गिन सकते। उन्होंने बाजार से नोट खरीदने की मशीन भी अपने घर में रख रखी है, और छापा पड़ा और 1 करोड़ रुपया उनके घर में निकला, जेल के अंदर है। सारे जगत को प्राप्त कर लो और अंततः तुम्हारा अंत जो है वो जेल में हो। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, सरकार की जो जेल है, समाज की जो जेल है, वो कुछ सालों, कुछ वर्षों के लिए हो सकती है, लेकिन एक जेल है जो सनातन से सनातन के लिए है, वो अधर्मियों के लिए, पापियों और दुष्टों के लिए है। परमेश्वर उस मृत्यु से आपको बचाना चाहता है, उस अंधकार से आपको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंततः उसके प्राणों की हानि हो तो उसे क्या लाभ होगा। कई वर्षों पूर्व अमेरिका में एक बड़ी घटना घटी। एक बहुत बड़ा जहाज, पानी का जहाज, जिसमें ऑयल जा रहा था, वो पानी का जहाज डूब गया और पूरे समुद्र में पेट्रोल और जो मोबियल होता है वो पूरा समुद्र के अंदर गिर गया, और सैकड़ों हजारों मछलियां, जीव जंतु, जो जलधारी जल में जीव जंतु रहते हैं, वो सब मर गए। वहां पर एक छोटा पेंगुइन था। पेंगुइन समझते हैं? एक पेंगुइन एक जंतु होता है जो दौड़ता भी है और पानी में तैरता भी है, पेंगुइन। तो जब बचाव दल आया तो बचाव दल ने देखा कि पेंगुइन जो है ये मर रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, गहरी गहरी सांसें ले रहा है। तो बचाव दल ने उसे बचाया और उसे डॉक्टर के पास में ले गए। 3 महीने तक उस पेंगुइन का इलाज चलता रहा। $30,000 अमेरिकी सरकार ने उस प्राणी को, पेंगुइन को बचाने के लिए खर्च कर दिया। अंततः वो पेंगुइन बच गया। पूरे अमेरिका के अंदर ये घटना अखबारों में छप गई कि सरकार एक पेंगुइन को बचा रही है। सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगे कि चलो वो पेंगुइन बच जाए, उसको प्राण दान मिल जाए। उसके अंदर पेट्रोल चला गया था। जब वो बच गया तो बचाव दल ने निर्णय लिया कि इसको दोबारा समुद्र में छोड़ दिया जाए, क्योंकि समुद्र ही उसके लिए जीवन है, उस समुद्र का ही प्राणी है। तो बड़े उत्साह के साथ लोग उस पेंगुइन को छोड़ने के लिए समुद्र किनारे गए। एक बड़े जहाज के ऊपर उस पेंगुइन को रखा गया। सैकड़ों हजारों लोग उसे देख रहे थे। उस कार्यक्रम को लाइव चलाया जा रहा था। छोटे बच्चे भी वहां खड़े थे। तभी जहाज के कैप्टन ने उस पेंगुइन को जहाज के किनारे खड़ा करके उसे धक्का दिया ताकि वो अपने घर यानी उस जलधारा में जा सके, उस समुद्र में जा सके। सभी लोग खुश थे, आनंदित थे। तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जैसे ही वो पेंगुइन नीचे गिराया गया, पानी के नीचे एक शार्क मछली उसको देख रही थी। जैसे ही उसको गिराया गया, वो शार्क मछली ने उस पेंगुइन को खा लिया। 3 महीने और $30,000 नष्ट हो गए। बाइबल कहती है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अंततः उसका प्राण जो है वो नरक में जाए, तो मनुष्य के जीवन का क्या अर्थ है, क्या लाभ है। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, एक निमंत्रण देने के लिए कि उसके पीछे आओ और जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करो। मेरे प्रियो, आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या जीवन की दौड़ के बाद आप उस स्वर्गीय स्थान में पहुंच पाएंगे जो आपके लिए रखा गया था? यीशु ने कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। क्या उस जगह आप पहुंच पाएंगे? क्या आपका स्वभाव, क्या जीवन की कोई ऐसी बात, कोई बुराई, कोई अधर्म, कोई छिपा हुआ रहस्य, छिपी हुई वो शार्क मछली छिपी हुई थी,
आपके जीवन की कोई ऐसी बात जो छिपी हो, वो आपके जीवन को विनाश कर सकती है। आज समय है हमारे पास, आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर की उस आवाज को, उस निमंत्रण को, उस आज्ञा को जाने जिसमें हमारे लिए जीवन है। प्रभु ने क्या कहा? बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 7 and 8, धन्य है जिसके अधर्म क्षमा हुए, धन्य जिसके पाप ढांपे गए, और धन्य जिसे मनुष्य, उस मनुष्य को जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। हो सकता है आप अपने पासवान माता पिता, भाई बंधु, समाज की दृष्टि में एक अच्छे व्यक्ति हो। लोग कहें नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ये बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा योग्य है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। संभव है कि सामाजिक दृष्टि में आपका पद ऊंचा हो, लेकिन अपनी आत्मा से एक सवाल पूछिए, अपने विवेक से एक सवाल पूछिए, क्या आप वो मनुष्य हैं जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए और प्रभु कहे नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है। आप जानते हैं, नूह के बारे में मुझे एक बात बहुत सुंदर लगती है। मैं जब जब इस वचन को पढ़ता हूं, मैं बड़ा आनंदित होता हूं। लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय में और उसके 9 पद को अगर आप पढ़ें, मैं चाहता हूं आप निकालें, मैं चाहता हूं कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर इस पद को देखें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ें। नूह की वंशावली यह है, जी, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। बाइबल क्या कहती है? नूह धर्मी था और नूह खरा था। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, नूह की यह गवाही कोई संस्था, समाज और संगठन और व्यक्ति नहीं दे रहा है। नूह की गवाही स्वयं परमेश्वर दे रहा है। स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि ये व्यक्ति जो है, ये धर्मी, और आगे क्या लिखा है भाई, पढ़ दीजिए। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। हाथ उठाकर स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप देखिए, परमेश्वर नूह की गवाही दे रहा है, ये व्यक्ति धर्मी है और ये खरा है और ये परमेश्वर के साथ चलता है। आप जानते हैं, ऐसा ही जन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। झूठ बोलने वाली जीभ, घूस लेने वाले हाथ, मृत्यु के लिए वेग से दौड़ने वाले पैर, एक ऐसा हृदय जो कपट से भरा हो, जिसके जीवन में षड्यंत्र हो, जो अपने पड़ोसी के लिए षड्यंत्र रचता हो, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज इस पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप जो पीछे तक बैठे हैं, सबसे पीछे आप बैठे हैं, सबसे पीछे आप बैठे हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। हो सकता है कि सामाजिक दृष्टि से आप गरीब हो, कम पढ़े लिखे हो सकता है सामाजिक प्रतिष्ठा और धन आपके पास ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फर्क पड़ता है वो ये कि इस जीवन के बाद क्या आप अनंत जीवन के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। संसार का दुख, संसार की चिंताएं, संसार की प्रतिष्ठा, धन वैसे भी समाप्त हो जाएगा, संसार की दौड़ वैसे भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। कोई इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकता, कोई इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकता। आप कैसे हैं, आप कहां जा रहे हैं, कोई इसका उत्तर नहीं दे सकता। इसका उत्तर केवल 2 लोग जानते हैं, या तो परमेश्वर आपके मन को जानता है, या स्वयं आप अपने आप को जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। आपके जीवन का रहस्य या तो परमेश्वर जानता है या स्वयं आप जानते हैं। और आज उस परमेश्वर ने आपको एक निमंत्रण दिया है। आप याद रखिएगा, मैं आज के संदेश को विराम करना चाहता हूं समय को ध्यान में रखते हुए। ये भक्ति, ये आराधना तब तक संभव नहीं जब तक हमारे पाप क्षमा ना हो जाए। बाइबल कहती है केन और हाबिल दोनों प्रभु के पास में आए, दोनों ने प्रभु के लिए उपहार चढ़ाया, दोनों ने प्रभु की महिमा की, लेकिन वचन बताता है केन का जो उपहार था वो अस्वीकार कर दिया गया। उसकी जो ऑफरिंग थी
उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्या गलती थी? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं कैन जो था वो परमेश्वर के लिए तो ठीक था, परमेश्वर के लिए तो उपहार लेकर आया था, तो परमेश्वर ने क्यों उसके उपहार को अस्वीकार कर दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मन में उसके भाई के प्रति छल था, क्रोध था। उसके भाई के मन में भाई के लिए इतनी सी बात थी और प्रभु ने उसके उपहार को अस्वीकार कर दिया। वो कह सकता था, प्रभु मेरा रिश्ता आपके साथ तो बहुत अच्छा है, देखो मैं आपके लिए उपहार लेकर आया। मैं बोला नहीं प्रभु, मैं आपकी वंदना कर रहा हूं, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, मैं आपको अपना प्रभु मानता हूं, आप मेरे सृजनहार परमेश्वर हैं, आप मेरे जीवन दाता हैं। लेकिन ये बातें काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके मन में उसके भाई के लिए द्वेष था। याद रखिएगा, अगर हमारे हृदय में पाप है, अंधकार है, झूठ है, बुराई है, हमारी उपहार संभव है कि परमेश्वर अस्वीकार कर दे। लेकिन एक आशा है, एक आशा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अगर हम अपनी सारी बुराइयों को, अपने सारे अधर्म को, सारी दुष्टता को उसके चरणों में रख दें, जकई के समान अपनी सारी प्रतिष्ठा को, अपनी सारी योग्यताओं को उसके चरणों में रख दें और मान लें कि प्रभु मैंने अन्याय किया है, मान लें कि मैं एक दोषी हूं, मान लें और छोड़ दें। बाइबल कहती है तुम पर दया की जाएगी। हालेलुया। और जिस तरह जकई के लिए प्रभु ने कहा, यह भी अब्राहम का एक संतान है, बेटा है, और आज इस घर में उद्धार आया, प्रभु आपके लिए भी कहेगा कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे लोग हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु गंभीर है। क्या आप गंभीर हैं? याद रखिएगा मेरी बात। क्रूस के अंदर दो लकड़ियां होती हैं। एक लकड़ी जो आपका परमेश्वर से संबंध बताती है, और दूसरी लकड़ी मनुष्य से मनुष्य का संबंध। आपका संबंध आपके माता पिता से कैसा है? आपका संबंध आपके भाई बंधुओं से कैसा है? आपका संबंध आपके परिवार और रिश्तेदारों के साथ कैसा है? आपका संबंध आपके पड़ोसियों के साथ कैसा है? संभव है कि कोई व्यक्ति चर्च जाए, मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए और अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक कर ले, लेकिन यह संबंध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक मनुष्य के साथ आपका संबंध ठीक ना हो। जकई ने कहा, मैंने अन्याय किया है और इसलिए मैं इन मनुष्यों को 4 गुना भर दूंगा, 4 टाइम्स। आज आपका संबंध आपके भाई के साथ कैसा है? आपके पड़ोसी के साथ कैसा है? आपके रिश्तेदारों के साथ कैसा है? आपके परिवार में आपके बच्चों के साथ कैसा है? आप याद रखिएगा, परमेश्वर वहां से काटता है जहां उसने बोया नहीं है। कैन आया, बोला प्रभु उपहार ले लीजिए, बोला नहीं लूंगा, क्योंकि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति द्वेष है, नहीं लूंगा। लेकिन देखिए जकई के जीवन को देखिए, वो खड़ा हुआ और उसने मान लिया। न केवल माना, लेकिन उसने छोड़ दिया और प्रभु की कृपा उसके ऊपर हुई। आज यही कृपा प्रभु आपके लिए करना चाहते हैं। जिस तरह प्रभु ने कहा कि मेरा बेटा है, ही इज माई सन, आज इसके पास उद्धार आया, इसके घर में उद्धार आया है, इसके जीवन में उद्धार आया है। आज यही परमेश्वर आपके लिए कहना चाहता है, आपसे कहना चाहता है कि मेरा बेटा है और आज इसके जीवन में उद्धार आया है। आनंदित हुए, खुश हो, क्योंकि परमेश्वर आपके अधर्म और पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। आपने कुछ भी किया हो, कितना भी गहरा हो, आपने मनुष्यों को धोखा दिया है, आपने परमेश्वर को धोखा दिया है, आपने समाज और परिवार को धोखा दिया है, आपने बड़ों का अनादर किया है, आपने अपने माता पिता का अनादर किया है, अपने सगे संबंधियों का अनादर किया है,
आपने हर वो बुराई की है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुम्हारे अधर्म को क्षमा करने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। आप तैयार हैं? जक्कई के समान वो लड़का धनवान था, चला गया। निकोदेमुस प्रतिष्ठित व्यक्ति था, चला गया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जक्कई ने सब कुछ उसके चरणों में रख दिया और उसको अपना प्रभु मान लिया। कि आज आप उसको अपना प्रभु मानने के लिए तैयार हैं? यदि हां तो अपने स्थान पर खड़े हों, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपके नाम को धन और पवित्र कहता हूं प्रभु। स्वर्ग की तरफ अपना हाथ उठाएं, दोनों हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। न केवल अपनी योग्यताओं को, लेकिन अपनी कमियों को, अपनी घटियों को, अपनी बुराइयों को, हर एक उस बात को प्रभु मैं आपके चरणों में रखता हूं। आप मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे स्वामी हैं, मेरे सृजनहार परमेश्वर। वचन कहता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? आप इस संसार में सदा के लिए नहीं है। आपका जीवन इस पृथ्वी पर बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। आज का दिन जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। आज की ये रात कभी वापस नहीं आएगी। बाइबल कहती है कि प्रति भोर उसकी करुणा हमारे लिए नई हो जाती है। प्रति भोर एक नया दिन, नई संभावना, नई आशा परमेश्वर आपको देना चाहता है। आपको केवल हाथों को उठाकर कहना है, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। धन्यवाद प्रभु जी, इन लोगों पर कृपा करना, इन पर दया करना प्रभु, इनकी सहायता करना। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। कलीसिया कहेगी आमीन, आमीन।